हेलो बच्चों, आज मैं आप लोग को बताऊंगी बेलन का आयतन क्या होता है। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो पीछे आप जाकर देख लेंगे कि बेलन का मैंने पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का टोटल सरफेस एरिया यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मैंने निकालना बताया है। आज मैं आप लोग को बताऊंगी बेलन का आयतन। ठीक है, तो बेलन का आयतन कैसे निकालते हैं इसको हम लोग देखेंगे। बेलन का आयतन, ठीक है, तो बेलन के आयतन के लिए क्या आयतन माने किसी वस्तु में धारिता होती है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए ये बेलन हो गया। ठीक, इस बेलन में चूंकि मैंने पहले भी बताया ये हो गया त्रिज्या, ये इसकी ऊंचाई हो गई। ठीक है, और ये भी इसकी त्रिज्या, क्योंकि ये दो वक्र पृष्ठ है। ठीक है, यानी वृत्ताकार भाग है, एक ऊपर और एक नीचे। इसे हम शीर्ष कहते हैं, इसे हम ऊंचाई कहते हैं यानी हाइट, ऊंचाई हिंदी में। ठीक है, और ये हो गया आधार। तो हमें इस बेलन का आयतन निकालना है। तो कोई चीज इस बेलन में जब जाएगा तो आधार ही उसको पकड़ के रखेगा, आधार ही में वो समेटाएगा। और ये जितना भी है ऊंचाई यानी इतना दूर कोई सामान को हम रख सकते हैं। तो आयतन कितना इसके अंदर रखा जा सकता है, कितनी चीजें आ सकती है, तो उसके लिए क्या करेंगे, आधार सबसे ज्यादा जरूरी है। तो आधार का क्षेत्रफल पहले निकालेंगे, आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, आ गुणा ऊंचाई। ठीक है, ये हमें निकालना है। तो आधार का क्षेत्रफल कितना होता है भाई, तो वृत्त का, यानी ये वृत्त है तो लिखेंगे यहाँ वृत्त का क्षेत्रफल अगुणे ऊंचाई। अब तो आसान हो गया। तो वृत्त का क्षेत्रफल आप जानते हैं क्या होता है, पाई आर स्क्वायर अगुणे एच। तो हो गया पाई आर स्क्वायर एच। ये हो गया आपका बेलन का आयतन। क्या हो गया ये, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। ठीक है, तो ये हमारा बेलन के आयतन का सूत्र हो गया। क्लियर हो गया। अब हम बनाएंगे एक्सरसाइज 13.4 के कुछ सवाल हैं जिनको हम बनाएंगे। हाँ, तो बच्चों देखते हैं एक्सरसाइज 13.4। इसमें पहला सवाल क्या बोल रहा है, एक घन में कितने सतह होते हैं। एक घन में कितने, घन याद रखिएगा ये घन है, तो घन में कितने सतह होता है। घन इस तरीके से हम बनाएंगे, यहाँ पर ऐसे करके ऐसे घन बनाएंगे। तो सतह कितने हुए देखिए, गिन लीजिए, एक आगे एक पीछे 2 और एक ऊपर एक नीचे 4 और अगल बगल 6। कितनी सतह हो गई इसमें, 6 हो गई। ठीक है, अगला है किसी घनाभ में किनारों की कुल संख्या कितनी है। तो किनारा, किनारा माने एक घनाभ के लिए बोल रहा है, तो एक घनाभ हम बना लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, किनारा देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 किनारे हो गए, 8 और ये एक एक किनारे ये हो गया 4, 8 और 4 कितने हो गए, 12 किनारे हो गए। कितने हो गए, 12। तो 100 नंबर देखते हैं क्या है, घन और घनाभ के सतहों में क्या अंतर है। तो घनाभ, जो ये घन है और घनाभ दोनों एक जैसे तो होते नहीं है, दोनों के सतह सर्वांगसम तो होते नहीं है। तो घनाभ जो होगा उनकी सभी भुजाएं बराबर होंगी। ठीक है, और घन के सभी भुजाएं और घनाभ के नहीं होती हैं। यही इसमें सबसे ज्यादा अंतर है। ठीक है, अब देखिए घन में कितने शीर्ष होते हैं। तो घन आपको मैंने अभी भी बना के दिखाया कि घन में कितने शीर्ष होते हैं। घन में कितने शीर्ष होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कितने शीर्ष होते हैं, 8 शीर्ष होते हैं। ठीक है, चलिए अब नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, नीचे घनाभ के किनारों, किनारा मतलब यही चीज होता है किनारा, ये किनारा होता है किनारा। ठीक है, इसको इंग्लिश में वर्टेक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किनारे को एज भी बोलते हैं, एज। ठीक है, की लंबाइयां दी गई हुई हैं, उनके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। तो नीचे घनाभ के किनारों की लंबाइयां दी हुई हैं, तो लंबाई यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, उनके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो
घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, इसका सूत्र मैंने आपको एक वीडियो में बताया है किस तरीके से निकालना है और कैसे बनाना है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, तो इसके लिए फॉर्मूला हम लगाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का अ और ब 2 सेक्शन दिया है। तो अ में दिया हुआ है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है और ब में दिया हुआ है कि आयतन भी निकालना है। तो इसमें 2 सवाल हैं। पहला है 1 नंबर में भुजा दी हुई है 10, 5 और 6, ठीक है। लंबाई ये L, B और ये हो गया H, ये दिया हुआ है। इसमें भी ये दिया है L, B और ये है H, ऐसे दिया हुआ है। तो पहले इसका हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन निकाल लेते हैं, फिर इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन निकाल लेते हैं। तो घनाभ का हम जानते हैं कि घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है कितना, 2 LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। तो इस पे निकाल लेते हैं। 2 L कितना है 10 गुने 5, ठीक है, प्लस 5 गुने 6 प्लस 6 गुने 10 और 2 है सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो लास्ट में हम इसका यूनिट लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 2 टाइम्स ये हो गया, ये 50 प्लस 30 प्लस 60, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट जरूर लिखेंगे। तो 2 और इनको जोड़ देंगे तो क्या 9 10 14 यानी 140 सेंटीमीटर स्क्वायर। 14 दूनी 28, 280 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकला। किसका, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए अब आयतन निकालते हैं। चलिए अब बेलन का आयतन घनाभ का आयतन निकालते हैं। घनाभ का आयतन, ठीक है, आयतन निकालते हैं। तो हमारा आयतन क्या होता है, L इंटू B इंटू H होता है। तो L हमारे पास कितना दिया हुआ है, L हमारे पास 10 मीटर दिया था और B हमारा 5 मीटर दिया हुआ है और H जो है वो हमारा 6 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ रखते हैं 10 इंटू 5 इंटू 6, ये पूरा मीटर मीटर मीटर, तो मीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 6 5 30 और 10 300 मीटर क्यूब आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। अब सेकंड में क्या दिया हुआ है, सेकंड में दिया हुआ है कि 17 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर का फिर से हमें निकालना है घनाभ का सबसे पहले निकालेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो कितना होगा, 2 LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। इस सूत्र को कहाँ से लाया गया, इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है, उसको आप जाकर पहले समझ लेंगे कि ये टोटल कहाँ से आया है। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, इसको बनाने की जरूरत है, ठीक है। इसको आप लोग बनाएंगे तभी समझ में आएगा ये फॉर्मूला। तब यहाँ पर रखते हैं 12 इंटू प्लस, फिर यहाँ पर करेंगे 12 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 17, ठीक है। तो ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। वहां मीटर चल रहा था, अब ये सेंटीमीटर में चल रहा है, ठीक है। तब यहाँ पे करेंगे इससे, तो इसको गुणा कर लेंगे हम। तो 17 इंटू 12 को गुणा करेंगे, कितना होगा, 7 दूनी 14, 1 2 7 और 2 9 1 10 की जीरो हाथ में 1 2 1 1 2, ठीक है। तो 204 आ जाएगा यहाँ पे, प्लस 120 प्लस 170 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सबको हम जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 4 9 और ये हो गया 4, अब मल्टीप्लाई 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां से गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8 9 दूनी 18 4 दूनी 8 1 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आंसर ये आ गया। ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ का निकला। अब घनाभ का हमें आयतन निकालना है। घनाभ का आयतन, तो आयतन के लिए फॉर्मूला L इंटू B इंटू H करना है। ये तो बहुत सिंपल है। तो L कितना है, 17 12 इंटू 10, ये सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 17 गुने 120। तो 17 गुने 12 किए थे तो हमारा 204 आया था और 1 जीरो बढ़ जाएगा, तो सेंटीमीटर क्यूब आंसर।